अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से राजस्थान के मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद नासिर को जिंदा जला दिया गया, उसके आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानसेर का जिस तरह से दोस्तों सोशल मीडिया पर असलहा के साथ फ़ोटो वायरल हो रहा है, इतनी भारी मात्रा में असलहा अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के फ़ोटो में दिखाई देती तो अब तक उसके ऊपर उसके पूरे ख़ानदान के साथ UAPA लग जाता। भारत की सारी एजेंसियाँ जांच कर रही होती, सारे जेल में ठूस दिए होते। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं ये जो मोनू मानसेर है, इसका गृह मंत्री के साथ भी फ़ोटो दिख रहा है। उसके बाद जो नफरती पत्रकार है सूरज चौहान के, उसके साथ भी उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको याद है बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार बयान दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनके साथ भी इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है। तो आप सोच सकते हैं किस मानसिकता के लोग होंगे ये लोग। जी हाँ दोस्तों, आगे देखें पूरी वीडियो को विस्तार से। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर। कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है, और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन जो है फौरन उन पर एक्शन नहीं लेती है। और अफसोस की ये बात है कि राजस्थान में अगर राजस्थान की सरकार जिस वक्त ये कंप्लेन की गई जुनैद और नासिर के बारे में फौरन हरकत में आ जाती तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। मानेसर से 150 किलोमीटर का सफर तय करके आना और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को किडनैप करना, फिर उनको बेतहाशा उनको मारना और फिर उनकी जली हुई लाश और जली हुई गाड़ी मिलना, ये दर्दनाक वाकया है। ये सिर्फ मुसलमानों का या मेवात के मेव मुसलमानों का इशू नहीं है। ये एक तमाम जो लोग रूल ऑफ लॉ पर भरोसा रखते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, उनको सोचना चाहिए। और अगर बीजेपी इसी तरह से हरियाणा की सरकार इनकी मदद करती रहेगी, इनकी सरपरस्ती करती रहेगी, तो ये तो ठीक नहीं है। चंद दिन पहले वो जो शख्स का नाम FIR में आया है, वो कासिम पर गोली चलाता है, यूट्यूब पर उसका वीडियो है, गोली चला रहा है और कासिम जख्मी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है। FIR में नाम आता, उसको गिरफ्तार नहीं करते और वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। फिर एक वारिस नाम का एक लड़का था, जो 3 लोग गाड़ी में एक्सीडेंट हुई, फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वारिस के मुंह से खून बह रहा है। बाद में वारिस की मौत हो जाती है तो पुलिस कहती है एक्सीडेंट में मौत हुई, परिवार कहता है कि नहीं उसको मारा गया। फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या DGP बन चुके हैं लोग, या DM बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसने अपने आप का लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना। जिस व्यक्ति का इस FIR में नाम आया है, इस मामले में नाम आया, उसने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं उनको जानता नहीं, संबंध इससे मेरा कुछ नहीं। FIR में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? कासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फोटोज हैं, मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्माइल का नाम सुना होगा आपने, जो शायद जुनैद या नासिर के रिश्ते के भाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जख्मी हालत में इन दोनों को पुलिस के पास लेकर गए, पुलिस ने इनकार कर दिया इनको लेने के लिए, तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ये नासिर का कहना है, मेरा नहीं है। नासिर ने कहा आपको, मीडिया को। जी ओवैसी साहब, मैं उसी बात को आपसे सुनना चाह रहा था। आपने कल भी ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने देरी की, लेकिन अगर पूरी घटना की तफसील को अगर आप देखें तो हरियाणा थाने में ये तमाम लोग पहुंचते हैं घायलों को लेकर, हरियाणा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी तरफ
परिवार वालों ने एफआईआर लगभग 16 घंटे बाद कराई और तब तक हरियाणा पुलिस इत्तला कर चुकी थी राजस्थान पुलिस को कि 2 लोग हैं आपके और इस तरीके से घायल है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की गलती आपको लगी या केवल हरियाणा पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई करती है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उस पीड़ित परिवार के एक शख्स इस्माइल का वीडियो है जिसमें उन्होंने जाकर राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए मिसिंग है और फुला ढाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता राजस्थान की सरकार तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। ये आप तो बाद की बात कर रहे हैं, या बाद की बात कर रहे हैं। अगर उनको वहीं पर उनकी कंप्लेन पर सीरियसली उसको गौर किया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते थे, 10 चीजें कर सकते थे, आप उनका लोकेशन मालूम कर सकते थे, मगर आपने देरी कर दी। आपने कहा कि छोड़ो ये होता रहता है। नतीजा देख रहे हैं कि आज वो नौजवान बच्चे अपनी जान खो दिए। माहौल इतना तनाव में, ऐसा लगता नहीं आपको अगर आप खामा और पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो माहौल बिगड़ सकता है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? देखिए, मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, आप जानते हैं ये मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था और मेरा प्रोग्राम जारी रहेगा। जब मुकामी मंत्री जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? और आपको क्यों ऐसा खुदा ना खास्ता लग रहा है कि मेरे जाने से कुछ होगा? ओवैसी साहब, ये पूरा मामला गौतस्कर वर्सेज गौरक्षक है क्या? देखिए, एक बात सुनिए, ना आपको, ना मुझे, ना इन तमाम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत है। अगर आप इजाजत दे देंगे कि तुम तय करोगे किसको पकड़ना, किसको मारना, किसको छोड़ना, तो फिर आप कोर्ट को बंद कर दीजिए, पुलिस थानों को ताला लगा दीजिए और कहिए कि बेटा आतंक फैलाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश चले, संविधान से देश चले, तो प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को अपना अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई ये तय करेगा कि मैं गुंडा हूं या आप गुंडे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर पुलिस और कोर्ट की हमको जरूरत नहीं रहेगी। फिर हर कोई ये तय कर लेगा कि इसको हम गोली मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। तो देश चलेगा तो संविधान से चलेगा और क्योंकि जो सरकारें हैं वो डरती है इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से। ये असल वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अभी तक जो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है? देखिए सर, आपकी और मेरी और आपके परिवार वालों की जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। अब उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे उनके जली हुई लाशों को। आप बताइए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जली हुई लाश और पैसे ले लो, तो वो तो बोलेंगे भाई हमको ये चाहिए था, ये जिंदा चाहिए था, इसकी औलाद है, इसके माँ बाप हैं, इसके भाई बहन है। तो ये इस चीज है कि इंसान की जान की भी कीमत कोई होनी चाहिए ना, और जान की कीमत ये कि उसको बचाया जाए। ओवैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिनकी डेड बॉडी वहां पे मिली है जली हुई स्थिति में, उनमें से एक पर गौतस्करी के कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, तो मार देंगे उसको, आप मार देंगे, आप मुझ पर भी केस कर तो गोली मार देंगे मुझे आप। तो अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? आप इस तरह का सवाल करके जस्टिफाई मत करिए इस खत्म। मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ कि भारत की पार्लियामेंट में, राजस्थान की विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में सब पे केसेस चल रहे हैं। तो क्या उनकी जान की कीमत है और उनकी जान की कीमत नहीं है?